Hello बच्चों, let's see the question. The question is asking that write down the structure of the following compound. The name of compound is given as 2-ethyl 3-oxobutanol. So सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हम स्ट्रक्चर नेम का देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स या प्रीफिक्सेस, अगर एक से ज्यादा हो तो प्रीफिक्स कहा जाता है। फिर हम लिखते हैं वर्ड रूट। तो वर्ड रूट बेसिकली डिफाइन करते हैं किसके लिए, नंबर ऑफ कार्बन जितने होते हैं मेन चेन में उसके लिए, यानी यहाँ से ये आइडिया लग सकता है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं मेन चेन में। फिर लिखा जाता है सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स प्राइमरी बेसिकली यूज करते हैं, एन लिखते हैं कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड हो। अगर कार्बन कार्बन में एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो हम वहां पे क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। और कार्बन कार्बन में एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इन दैट कंडीशन हम क्या लिखते हैं, आयन लिखते हैं। एंड देन वी यूज्ड सफिक्स सेकेंडरी। सफिक्स सेकेंडरी बेसिकली यूज होता है दैट इज फॉर फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो हम रिवर्स फॉर्म में चलेंगे। रिवर्स फॉर्म में सबसे पहले देखिएगा फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखा है और यहाँ पे अल लिखा है, तो अल का मतलब होता है एल्डिहाइड। तो यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स सेकेंडरी नेम अल लिखते हैं। अल के पीछे यहाँ पे एन दिखेगा, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। एन का ई यहाँ से मेंशन नहीं किया गया क्योंकि ए से पहले ई हो तो वो नहीं लिखा जाता। उसके बाद वर्ड रूट में यहाँ पे ब्यूट है, तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होता है वर्ड रूट। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सो है, तो ऑक्सो बेसिकली हम यूज करते हैं आपके पास प्रीफिक्स एज ए कीटोन के लिए। यानी दो फंक्शनल ग्रुप अगर एक साथ हो तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, हम प्रायोरिटी चेक करते हैं जो आपका आईपीसी नॉमिनेशन में दिया है उसके बेसिस पे। तो इन दोनों में एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए एक फंक्शनल ग्रुप को हम सफिक्स सेकंड में लिख सकते हैं, तो दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको प्रीफिक्स में लिखा जाता है। तो इसलिए कीटोन को थर्ड पोजीशन पे, कीटोन को इस तरीके से रहेगा ऑक्सो। तो ये कार्बन ऑलरेडी मेन चेन में रहेगा, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए ऑक्सो लिखा गया है। और सेकंड पोजीशन में इथाइल है। इथाइल मतलब होता है C2H5 या CH2CH3 भी कह सकते हैं इसको। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर बनाना। मेन चेन में 4 कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन हो गया। काउंटिंग कर लेते हैं इस तरीके से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे एल्डिहाइड की देखेंगे तो पोजीशन मेंशन नहीं है, वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा क्योंकि इन दोनों में सफिक्स सेकेंडरी में उसी के नेम लिखा जाता है जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट होता है और उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो इसका मतलब इसका सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तभी इसको इसके सफिक्स सेकेंडरी में लिखा गया है, तो उसका हमेशा फर्स्ट पोजीशन रहेगा, इसलिए पोजीशन मेंशन नहीं है। और एल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट पोजीशन में ही रहता है अगर उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें सेकंड पोजीशन पे इथाइल है, तो सेकंड पोजीशन में हम क्या लिखेंगे, C2H5। और थर्ड पोजीशन पे ऑक्सो है, मतलब सी डबल बॉन्ड O। ये कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में है। तो अब इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कैसे करेंगे, तो कार्बन के एटॉम्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होती है और इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेती है आपका ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो 4 बॉन्ड बनाएगी, जहां जहां पे वैलेंसी कंप्लीट लग रही थी इनकम्प्लीट, मैंने वहां से हाइड्रोजन ऐड करके वैलेंसी कंप्लीट कर लिया। सो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। So I hope you understood it well. All the best.